प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के यीशु के नाम का स्तुति हो। एक बार फिर प्रभु ने हमें सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रभु में आनंदित हूँ और आशा करता हूँ आप भी प्रभु में आनंदित है। आज हम एक विषय लेकर आपके सामने आए हैं। विषय हमारा इस प्रकार है, प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा। इस दुनिया में काफ़ी लोग हैं जो प्रभु यीशु का मौत के ऊपर काफ़ी बयान हैं, काफ़ी विवादित बयान देते हैं। उनके मौत को स्वीकार भी नहीं करते हैं। वो खुदा का बेटा है, वो मर नहीं सकता। ऐसी कई बातें हमें सुनाई देती है, लेकिन बाइबल क्या कहते हैं और इतिहास में प्रभु यीशु मसीह के मौत का जिक्र है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का मौत का जिक्र है और प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा, हमारा मुख्य विषय यही है और हम इसी पर अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा, इसके 9 कारण मैं आज बताने जा रहा हूं आपको। ये हमारा सीरीज में 9 कारण मैं बताऊंगा और ये 9 कारण हम एक सीरीज में हम देखेंगे क्यों प्रभु यीशु मसीह मरा। मैं उसका वर्णन करता हूं। प्रभु यीशु मसीह पाप के प्रायश्चित हेतु मरा, पहली बात। दूसरी बात, पाप द्वारा रुकावटों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। तीसरी बात, पाप की गंदगी को, ग्लानिता को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। चौथी बात, पाप की अपवित्रता को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। पांचवी बात, हमें पाप के प्रति मार डालने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। छठवीं बात, हमें धार्मिकता घोषित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। सातवीं बात, हमें इस संसार से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। आठवीं बात, हमें मैं से अलग करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। और अंतिम बात, हमें परमेश्वर के पास लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। ये 9 कारण मैं आपके सामने रखूंगा। एक एक कारण पर हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला कारण आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह पाप के प्रायश्चित हेतु मरा। प्रभु यीशु मसीह पाप का प्रायश्चित हेतु मरा। पहले कारण हम इसमें आज अध्ययन करेंगे और आगे का कुछ समय हम इसी विषय पर लगे रहेंगे, टिके रहेंगे। इब्रानी की पत्री, परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है। इब्रानी की पत्री 1 अध्याय का 3 वचन में, वह उसकी महिमा का प्रकाश, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। और वह पापों को धोकर, यानी प्रभु यीशु मसीह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। देखिए, बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह का मरने का कारण हर एक मानव जाति का पाप का प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा है। और इस प्रकार यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए जन्म लिया और मरा है। और बाइबल बताते हैं तीसरा दिन जीवित भी उठा। ठीक है, लेकिन हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह की मौत, जो अधिक लोग मानते नहीं हैं प्रभु यीशु मसीह की मौत को। लेकिन जब हम प्रभु यीशु की मौत को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं उसे, तो हमें हमारे पापों से छुटकारा मिलता है। और बाइबल बताते हैं पाप के साथ कोई मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए एक मनुष्य को स्वर्ग में यदि जाना है तो वो पाप के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लोगों के पापों को लेकर एक बार वो मरा, ताकि उनकी मौत के द्वारा, उनकी मृत्यु के द्वारा हम उस पाप के दंड से बचे। आइए हम उसी में अध्ययन में हम आगे बढ़ें। इब्रानी की पत्री 7 अध्याय का 27 वचन इस प्रकार कहता है, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है उन महायाजकों या पंडित
पंडितों के समान नहीं, जो प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के पास अपने पापों के लिए पहला बलि चढ़ाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार नहीं, उन्होंने महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। प्रियो, वहां पंडित महायाजक लोग प्रतिदिन पहले परमेश्वर के भवन में अपने खुद के पापों के लिए प्रायश्चित बलिदान चढ़ाया जाता था, फिर लोगों के पापों के लिए महायाजक मध्यस्थी करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार नहीं। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति का उद्धार के लिए एक ही बार बलिदान हो गया परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, और जो कोई उनके बलिदान पर विश्वास करते हैं उसे परमेश्वर अनंत जीवन प्रदान करता है। यहाँ पर महायाजक अपने पापों के लिए पहला बलिदान चढ़ाते, क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य जो इस दुनिया में जन्म लिया है वो पापी है, हर एक मनुष्य। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी अनोखा है, यूनिक है। प्रभु यीशु मसीह माता के गर्भ में आया, लेकिन पिता का कोई अंश, इस संसारिक पिता का कोई अंश प्रभु यीशु में नहीं था। बाइबल हमें इसी प्रकार बताते हैं। और प्रभु यीशु मसीह पाप रहित थे, लेकिन प्रभु यीशु अपने पापों के लिए क्रूस पर मरा नहीं, वो सारे मानव जाति के पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर, उस लकड़ी पर मरा, ताकि हर एक मनुष्य जो पाप किया है वो पाप की गंदगी से बच जाए, पाप से बच जाए। तो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु भी अनोखा, अतुल्य है, उनके जैसा मौत किसी का नहीं है। इब्रानी की पत्री में इसी में 9 अध्याय का 26 वचन में लिखा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस युग के अंत में मानव जाति का उद्धार के लिए, बाइबल बताते हैं, एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए जन्म लिया, इसलिए मरा, ताकि लोगों को पाप से बचाए और पाप का प्रायश्चित करें। प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के पापों का प्रायश्चित किया है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय का 7 वचन में भी ऐसा लिखा है, जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी चले और एक दूसरे से सहभागिता रखें, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह, उनका मौत इसलिए है, वो इसलिए मरा है ताकि आप और मैं बच जाएं, आप और मैं मेरे पापों से बच जाएं। मैंने विश्वास किया प्रभु यीशु की मौत पर, उनके लहू पर, उनकी कुर्बानी पर। प्रभु यीशु मसीह विश्वास से अनंत जीवन मुझे दिया है और मैंने अनंत जीवन मसीह यीशु में प्राप्त किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मरा। और प्रभु यीशु के बारे में इस प्रकार भी कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 29 वचन में यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है प्रभु यीशु को आते हुए देखकर, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम का स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक कुल, एक जाति, एक भाषा के लिए नहीं मरा, परंतु बाइबल बताते हैं प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए मरा। उर्दू में मेमना को बर्रा कहा जाता है। इसका मतलब है वो सारे मानव जाति के पाप को उस मेमने पर, बर्रा पर, प्रभु यीशु मसीह पर डाला गया और प्रभु यीशु मसीह की मौत हुई। इसलिए हुई कि वो आपको और मुझे पापों से छुड़ाए। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 5 वचन में भी इस प्रकार कहता है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो सारे मानव जाति का पापों का प्रायश्चित के लिए है, वो बहाया है। और इसी प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है कि हर एक कुल अपने लहू के द्वारा, हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक भाषा के लोगों को प्रभु यीशु ने उनका लहू से, उनकी मौत से उन्होंने मोल लिया है। इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। तो
पहली बार जो हम देख रहे हैं, पाप का प्रायश्चित हेतु, प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। रोमियो की पत्री में आएंगे हम। रोमियो की पत्री 3 अध्याय में इस प्रकार वर्णन है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर कहता है विश्वास करने से कार्यकारी होता है। आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, विश्वास करें, तभी ये आपके लिए कार्यकारी होगा, आपके लिए लागू होगा, नहीं तो ये आपके लिए लागू नहीं हो सकता। प्रभु यीशु सारे मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित उनका लहू के द्वारा कर दिया है। यानी हमने जो पाप किया उसका बिल प्रभु यीशु ने भर दिया है। आपको और मुझे भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्यादा करके लोग इसे धर्म, जात, इन बातों में फंसे हुए हैं और प्रभु यीशु कौन है जानने का प्रयत्न नहीं करते, इसलिए वो प्रभु यीशु के पास नहीं आते। मेरे प्रियो, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा, इस दुनिया को छोड़ने से पहले एक बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने का प्रयत्न आप जरूर करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक भाषा के लोगों के लिए अपना लहू बहाया। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन में लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों का प्रायश्चित है। अगर आप विश्वास करेंगे तब ये आपके जीवन में कार्यकारी होता है। मैं खुद 2009 में प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया। मैंने देखा इतने पाप मेरे जीवन में हैं, सोचा इस पाप के साथ कैसे स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन कोई धर्म की पुस्तक या हमारे जो जीवन में ऐसी बातें हम सोचते हैं भला करते रहेंगे स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार नहीं कहता। एक व्यक्ति पाप के साथ परमेश्वर के भवन या स्वर्ग में नहीं जा सकता जहां पर परमेश्वर विद्यमान है या परमेश्वर रहता है। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय का 17 वचन। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। देखिए, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मानव ही रूप धारण क्यों करके आया? क्योंकि आप और मैं एक इंसान, एक मानव है, और आपको और मुझे जो पाप से छुड़ाने वाला है या छुड़ाने वाला होना है, जो अवतार आना है, वो आपके और मेरे समान होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके आया। प्रभु ये वचन में इस प्रकार लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले नहीं आया, ये मानव जाति का उद्धार, उनको बचाने के लिए मानव रूप धारण करके इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आया। लेकिन वो 2000 साल पहले से भी वो ईश्वर है, परमेश्वर है वो खुद। लेकिन इन अंतिम युग में वो ईश्वर मानव जाति को बचाने के लिए मानव रूप धारण करके आया, जैसे यहाँ वचन में लिखा है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जैसे आप और मैं हैं, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित है। आप विश्वास करेंगे, आपके जीवन में वो लागू हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो आपके लिए नहीं है। विश्वास करने वाले प्रभु यीशु मसीह का लहू का प्रायश्चित से बचाए जाते हैं, और जो उन पर विश्वास करते हैं वो नष्ट नहीं होते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 14-15 में हम पढ़ते हैं, जैसे मूसा ने सांप को ऊपर ऊंचे उठान पर, ऊंचे जगह पर जैसे चढ़ाया था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया गया, और जो कोई उसकी ओर देखता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है, वो अपने पापों से बचता है, और पापों से प्रभु यीशु मसीह आज़ाद करता है। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों से आपको आशीष दे। आज हम जो पहली बात देख रहे थे, पाप के प्रायश्चित हेतु प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर मरने के लिए आया। मैं आपको मेरे प्रियो बताना चाहूँगा, आप कोई भी समाज, कोई भी धर्म या कहीं से भी बिलोंग करते हैं, कहीं से भी आप रहते हैं,
मैं आपसे इतना आह्वान करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह की मौत को जानने का कोशिश करें, वो भी अपनी बुद्धि और समझ से नहीं। परमेश्वर के वचन को, कलाम को जब पढ़ना है तो परमेश्वर को आपको अनुमति देना है कि मुझे इसके बारे में समझाए। आज ज़्यादा इंसान इसको अपनी बुद्धि से कुछ चीज़ों को वाद विवाद करने के लिए पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हुए भी ये सच्चाई उन पर प्रकट नहीं होती। लेकिन एक इंसान जब परमेश्वर के करीब आता है या परमेश्वर को प्रार्थना करता है या परमेश्वर के प्रति एक लालसा है, तो परमेश्वर आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। वो आपसे प्यार करते हैं। तो आज हमने जो देखा, पहली बात, प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरा कि वो आपको और मुझे पापों से छुड़ाए। पापों का प्रायश्चित हेतु प्रभु यीशु मसीह मरा। मैं आपको चुनौती देता हूँ, प्रभु यीशु के पास आए, उन्हें जानने का प्रयत्न करें ताकि आप भी अनंत जीवन पाएं जैसा मैं पाया हूँ। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। जय मसीह की।